हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है। सी टेट की, यूपी टेट की, आगे जितने भी वैकेंसीज़ हैं उनकी सबकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, तभी आप लोगों का नंबर आएगा। क्योंकि इस बार की जो अभी 2 बार सी टेट हो, यूपी टेट हो चुका है। एक बार पहले हो चुका है और एक बार इस बार का भी हो जाएगा, तो इसलिए स्टूडेंट की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अपना स्कोर अच्छा करने के लिए 120+ अपना स्कोर करना पड़ेगा इस बार, तभी आप लोगों की मेरिट में नाम आ सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना हिंदी का ग्रामर, इंग्लिश का, ये सारी एसएसटी वगैरह सब कुछ आपको पहले से ही तैयार रखनी होगी अपने फॉर्म आने से पहले। क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने बहुत कम टाइम दिया था और सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और नंबर गेन नहीं हो पाती इतनी जल्दी। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, तभी आप लोगों का नंबर आ सकता है इस बार। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले हमने जो संज्ञा का पाठ करा था उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। उनको एक एक चीज़ को आप लोगों को बताया गया था कि संज्ञा अगर व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक के बारे में पूछता है तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो व्यक्तिवाचक में होती है। समूह से कैसे पता चलेगा कि ये समूहवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको इससे पहले वाली वीडियो में वहाँ से कवर करा दी थी। यहाँ पे जो हम लोगों का छूटा हुआ था भाववाचक और द्रव्यवाचक, उसके साथ कुछ ऐसी संज्ञा भी है जिसका संज्ञा है। जो शब्द संज्ञा में है उसका हम भाववाचक में कैसे निर्माण कर सकते हैं, वो आपके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में भी पूछे हुए हैं कि इस शब्द का संज्ञा है ये और इसका भाववाचक में कैसे होगा, उसका नया शब्द क्या होगा। सर्वनाम के भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोगों ने आज ही कराएंगे। लेकिन इससे पहले उन वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो कराई थी उसको वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। पहले पहले डिटेल पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन सीरीज़ पढ़िएगा। जहाँ तक हो सकेगा हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूरे करवाएंगे जब तक आप लोगों का पेपर होगा। और इसलिए हमने सुपर टेट के लिए अभी करंट अफेयर भी स्टार्ट की है। ऐसे टॉपिक उठाए हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी जब जिस तरीके से टॉपिक्स में थे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, उसी टॉपिक्स को आधार मानते हुए हमने किया है। क्योंकि ज़्यादातर गेम्स आते हैं, कुछ बुक्स आती हैं, कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो पे भरोसा कर सकते हैं कि हम आपको पूरा करवाएंगे सुपर टैट का भी। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो कराई थी उसमें भी आपको बताया था कि किस तरीके से संज्ञा होती है, संज्ञा के प्रकार बताए थे, वहाँ पे बता दिए गए थे। लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही संज्ञा के बारे में बताया गया था। व्यक्तिवाचक कौन सी होती है, किस तरीके से पहचानी जा सकती है, जातिवाचक कौन सी होती है, और समुदाय या फिर समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कौन कौन सी हो सकती है, किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। आपके पास जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो वहाँ अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो आप क्वेश्चन भी आराम से उनको कर लेंगे। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये है हमारी चौथी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। आपको एब्स्ट्रैक्ट शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो होती है वो आगे जब सीडीपी की थ्योरी होती है तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे आपको ये समझ में भी आना चाहिए। एक चीज़ को दूसरे के साथ उसको जोड़ के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि ये कह रहा है कि जिस शब्द से पदार्थों की अवस्थाएं पता चले, उसके गुण पता चले, दोष का पता चले, उसके धर्म का, उसकी दशा का, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें ज़्यादातर हम फीलिंग्स की भी बात करते हैं यहाँ पे, कि जो फीलिंग्स होती है वो भी क्या होती है, इसी से ही संबंधित होती है। लेकिन उसके साथ अभी आप यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ पढ़िएगा जो हिंदी के व्याकरण में आती हैं। जब हम इंग्लिश का कराएंगे तो वहाँ आपको टोटल इंग्लिश का ही कराएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे इंग्लिश के ग्रामर में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। अभी आप देखिए जैसे कि बुढ़ापा है, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास क्या होती है, मिठास मिठाई का गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष, हर्ष एक भाव और एक दशा है। यौवन, यौवन स्त्री की एक दशा है।
बालपन क्या है? बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा है या फिर एक अवस्था है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? अवस्था हो, किसी के गुण हो, दोष हो, धर्म, इन सब की चीज़ों का जो बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद मोटापा होता है। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और इन उदाहरण के आधार पर ही हम लोगों ने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसको समझना ज़रूरी है आपको। अगर वो आप में से कोई भी चीज़ दे देगा कि बताइए कि हर्ष क्या है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि हर्ष कौन सी संज्ञा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ष कौन सी संज्ञा है। क्या वो व्यक्तिवाचक है? लेकिन हर्ष नाम भी हो सकता है किसी का। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे ही संज्ञा को चूज़ करना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा हो सकती है। व्यक्तिवाचक है, यानी कि व्यक्तिवाचक के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट ये चीज़ नहीं पूछेगा आपसे कि बुढ़ापा, हर्ष, ये चीज़ पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। वो कैसे पूछता है कि एक क्वेश्चन देता है आपको कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें से संज्ञा, ये जो डैश लगा हुआ है इसके ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है उसमें कौन सी संज्ञा है। आपको एक सेंटेंस देगा, नीचे डैश लगा देगा, जिसके बारे में भी उसको पूछना होगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि शाम एक यौवन की, यानी कि उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वह बहुत क्रोध से पीड़ित है, यानी कि या फिर उसको बहुत क्रोध आ रहा है, तो क्रोध के नीचे अगर उसने डैश लगा के पूछा कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, तो आपको वहाँ से पता होना चाहिए कि इस क्रोध के बारे में पूछ रहा है। तो क्रोध क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुई। तो अगर वहाँ पे आपको नाम दे रहा है कि शाम को बहुत क्रोध आ रहा है, तो वो क्या हुआ कि जो शाम के बारे में पूछ रहा है तो व्यक्तिवाचक हुआ। अगर क्रोध के बारे में पूछ रहा है तो भाववाचक संज्ञा हुई। तो आपको उन चीज़ों में से भी अलग अलग चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे जब विश्लेषण पढ़ाया जाता है और विषय पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती है। हम वो भी सब चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर कराएंगे। वहाँ पे कोई सेंटेंस दे दिया जाता है कि गरम रोटी खाने से क्या होता है, या गरम रोटी होती है, तो गरम और रोटी, इनमें से दोनों पे डैश लगा के पूछता है कि इनमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा विषय है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन में छांटने वक्त, जब आप क्वेश्चन पेपर करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे कि इसमें से भाववाचक कौन सी है। इससे आपका एक तो टाइमिंग बचेगा, और जिन लोगों का मैथ कमज़ोर होता है तो वो अपना सारा टाइमिंग मैथ में कवर कर लेते हैं फिर। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, उसके गुण दोष होते हैं। बुढ़ापा है, मिठास है, क्रोध है। व्यक्तिवाचक समझ में आ गया होगा। जातिवाचक क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी। बाकी आपको सारी चीज़ें, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह क्लियर करा दी जाएगी। ये है हमारी लास्ट वाली सीरीज़, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको पूरी पांचों की पांचों हमने आपको आज करा दी है। इससे पहले 4 हो चुकी हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसलिए लास्ट है 5वीं, क्योंकि 5 ही प्रकार की होती हैं संज्ञा। ये कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये कौन सी है आपकी? ये संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मैटेरियल नाउन। अब इसको समझिए कि क्या है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या मैटेरियल नाउन उसको कहते हैं। आप पहले हिंदी पढ़िए, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ा दी जाएगी। अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो हम पूरा हिंदी को कोरिलेट करते हुए ही आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी धातु की, किसी द्रव्य की, किसी सामग्री की, किसी पदार्थ की, उसकी बात कर रहा है, आदि का बात कर रहा है, यानी कि बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है गेहूँ। गेहूँ क्या है? भोजन की सामग्री है। चावल क्या है? भोजन की सामग्री है। घी क्या है? घी भी भोजन की सामग्री है। उसके बाद सोना क्या है? सोना आभूषण का एक द्रव्य या पदार्थ है। चांदी क्या है? चांदी भी क्या है? एक आभूषण का एक पदार्थ है। तांबा एक धातु है, और ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और ये द्रव्यवाचक का पता कैसे चलता है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, घी, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो नाप तोल में होती है या मटेरियल से बनी होती हैं, या कोई सामग्री होती हैं जिससे कुछ और भी बना सकते हैं।
तो वहाँ पे इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है कि वो कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे एक हीरा बहुत ही कठोरतम धातु है, आपसे पूछा जा सकता है कि हीरा क्या है, हीरा कौन सी संज्ञा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन अभी से पढ़ने शुरू कर दिए तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन करें उनका, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप हमारी सुनकर, देखकर और पढ़कर ये चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमें हाँ क्वेश्चन में इस तरीके से अलग करना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ही पढ़ेंगे तभी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अभी देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। अगर आपने एमपी टैट या फिर राजस्थानी इस तरीके का कोई टैट दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से भी, कि इसमें से बताइए कि ये संज्ञा है और इसे भाववाचक शब्दों का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो ये पुराने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे हुए कुछ शब्द हैं जो संज्ञा है, लेकिन उनका भाववाचक में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाए पुरुष को क्या बोलेंगे, नारी का क्या है, बालक का क्या है, मित्र है। पुरुष का पुरुषत्व हो जाएगा, नारीत्व, बालत्व, मित्र का मित्रता, दास का दासत्व, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, पशु का पशुत्व, बंधु का बंधुत्व, सती का सतीत्व, पंडित का पंडित है। आपसे ज़रूरी नहीं कि वो संज्ञा देगा और आपसे भाववाचक के बारे में पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भाववाचक शब्द दे दिया और आपको उसे संज्ञा में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। तो जैसे मित्रता हुआ तो मित्र उसका हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसलिए हमने ये आपको इसलिए बताया ताकि ये प्रीवियस पेपर में भी आए हुए हैं, ताकि आप इन चीज़ों को भी यहाँ से पढ़ सके, समझ सके इन चीज़ों को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग सुपर टैट, सी टैट या फिर यूपी टैट की बात कर रहे हैं या फिर वो देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को आगे शेयर भी कीजिएगा उनको, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।